राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म में भगवान की पूजा करते समय नियमों का पालन आवश्यक रूप से किया जाता है और पूजा की सारी सामग्रियों को एकत्र करने के बाद ही हम पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। और साथ ही साथ इन विशेष सामग्रियों में से जो एक वस्तु है, बिना पान के कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। और पान को ही हम पूजा पाठ की भाषा में तांबुल फल भी बोलते हैं। और पान का जिक्र हमें स्कंद पुराण में भी मिलता है। तो मान्यता अनुसार जब देवताओं द्वारा समुद्र मंथन किया गया, उस समय पान के पत्ते का ही प्रयोग किया गया था। तभी से पान का प्रयोग प्रत्येक पूजा पाठ में किया जाने लगा। और साथ ही साथ पान का प्रयोग पूरे देश में, पूरे भारत देश में प्रत्येक पूजा अर्चना में किया जाता है। बिना पान के कोई भी पूजा अर्चना आपकी पूर्ण नहीं मानी जाती है। और साथ ही साथ देवी देवताओं को पान अर्पित करने की सही विधि क्या होनी चाहिए। पान का पत्ता कैसे अर्पित किया जाता है, क्योंकि हम मार्केट से पुष्पम का पत्ता लेकर आते हैं और हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, परंतु इसकी सही विधि क्या होनी चाहिए आज तक हमें नहीं पता। तो मैंने शास्त्र अनुसार सोचा जो क्यों ना आप लोग के साथ में इसका वर्णन किया जाए और आपको सही जानकारी दी जाए। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केवल एक ही पत्ते में संसार के संपूर्ण देवी देवताओं का वास होने के कारण पान के पत्ते को पूजन सामग्री में सबसे ज़्यादा विशेष स्थान दिया गया है। किंतु पूजा पाठ के लिए यदि आप पान के पत्ते का चयन कर रहे हैं तो व्यक्ति को कुछ सावधानी से चयन करना चाहिए, क्योंकि आपकी पूजा संपूर्ण ही पान के पत्ते से मानी जाती है। क्योंकि आखिरी में जब आप पान का पत्ता अर्पित करते हैं भगवान को, या फिर शुरुआत में जब आप स्थान देते हैं, तो आपको कुछ विशेष बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात, जब भी आप पान के पत्ते का चयन करते हैं, कभी भी पान के पत्ते में कोई छेद नहीं होना चाहिए। सूखा हुआ पान का पत्ता नहीं होना चाहिए। मध्य भाग से कटा फटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनका पत्ता जब भी आप भगवान को चढ़ाने के लिए लेकर जाएं, तो पान का पत्ता हमेशा चुनें जो कि हरा हो, अच्छा हो, चमकदार हो। रूखे सूखे से पत्ते भगवान को अर्पित हमें नहीं करना चाहिए। कई बार हम पत्ते पहले लाकर रख देते हैं, वो खराब हो जाते हैं, कट जाते हैं, फट जाते हैं, उसके बाद भी हम भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो ऐसा आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। अब जो सबसे मुख्य बात है, पान का पत्ता चढ़ाने की बिल्कुल सही विधि शास्त्र अनुसार क्या होनी चाहिए, आपको ध्यान से सुनना होगा। इसके बाद आपको पता चलेगा कि पान के पत्ता अर्पित करने की सही विधि क्या होनी चाहिए। या फिर जब हम गणेश जी को स्थान देते हैं पान के पत्ते के ऊपर, तो किस तरह से आपको पान का पत्ता रखना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो पान का पत्ता है उसके मूल भाग में पाप का वास होता है, और जो निकला भाग जहाँ पर दांडी वाला भाग होता है वह अर्पित करने से बुद्धि का विनाश होता है। तो इसीलिए जब भी पान का पत्ता अर्पित करें तो इन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही साथ एक उदाहरण और सुनिएगा दूसरे श्लोक के अनुसार, जो कि नृण सिंधु से लिया गया है। पान के उग्रभाग में दुर्वासा ऋषि की पत्नी दरिद्रा का वास होता है, और जो नीचे का स्थान है, जो डंठल का भाग है, वहाँ पर पुत्र स्थान है। तो इसीलिए जब भी आप पान का पत्ता भगवान को अर्पित करें तो डंठल वाला भाग आपको जरूर तोड़ लेना चाहिए। और पान जो ऊपरी नुकीला हिस्सा आपको दिख रहे हैं वहाँ पर वो ध्यान से समझिएगा, इस भाग को आपको जरूर तोड़ लेना है, क्योंकि पान का पत्ता चढ़ाने से हमें बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पूजा की शुरुआत में हम उन्हें स्थान देने के लिए भी पान का पत्ता अर्पित करते हैं। तो अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, यदि ऊपर से नुकीला भाग हम तोड़ देते हैं तो पान का पत्ता तो खंडित हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्रों में इसीलिए वर्णन किया गया है
यदि आप नुकीला हिस्सा और डंठल को नहीं तोड़ते हैं तो पाप और दरिद्रता के सिवाय आपके घर में कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम इतनी पूजा पाठ करते हैं उसके बाद भी हमारे मन में यह विचार आता है कि हमने ऐसी कौन सी गलती करी है जिससे हमारी पूजा अपूर्ण हो गई, पूर्ण फल नहीं मिला। तो इसीलिए मैंने आप लोग के साथ में ये वीडियो शेयर किया। इन सब चीज़ों का वर्णन हमें मिलता है। जो जब भी आप पान का पत्ता चढ़ाएं, इन 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पान का पत्ता ताज़ा होना चाहिए, डंठल और ऊपरी भाग को तोड़ लेना चाहिए, बीच में से कहीं भी पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी पूजा में भोग लगाने के बाद मुख्य शुद्ध के लिए पान भी रखा जाता है। तो पान का पत्ता यदि आप बाहर से पान का बीड़ा ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बातें नहीं है। तो यदि घर पे सिर्फ पान का पत्ता आपके पास है तो एक हरी इलायची, लौंग का जोड़ा और एक सुपारी रखकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। इससे ही आपकी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। और जब भोग के ऊपर से 3 बार जल घुमाया जाता है और पान के ऊपर से 1 बार जल घुमा करके घंटी बजा दिया करें। इसी तरह से मुख शुद्धि के लिए भगवान को पान का पत्ता अर्पित किया जाता है। तो आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।